हाय, मी मुजाहिद अफजल, आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में पीपीएससी मैथ पेपर 2011 को डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो मेथड है टीचिंग का वो ये है कि हमने जो हर एमसीक्यूज़ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना है कि उसकी बेसिक्स हमारे पास क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बोलियन रिंग का, तो इसमें आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट बोलियन रिंग क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि रिंग क्या होती है, फील्ड क्या होते हैं। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि बोलियन रिंग क्या है, फिर हम उसका सल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये मेरा मेथड है। तो बाकी भी आपने वीडियोस देखी होंगी, तो इसमें मैंने जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने कहा एक ऐसा सल्यूशन बनाया जाए जिसमें हर स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए। तो आई ट्राई माय बेस्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या फील्ड को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फील्ड क्या होगी। तो फील्ड को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, 9 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और फील्ड में 9 तो नहीं, वैसे 11 बदले अगर हम क्या करें, बाइनरी ऑपरेशंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो अब 9 प्रॉपर्टीज़ के हैं, यानी 4 जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी, 4 इज विद रिस्पेक्ट टू क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन। 9 प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो फर्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन होनी चाहिए। तो इसमें हमें पता है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होती है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। तो सेकंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो को हम किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें, मीन नो डिफरेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इन्वर्स होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स मीन अगर +2 है तो उसका इन्वर्स क्या, उस सेट F के अंदर -x भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। 5 प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास अगर x डॉट y हो, इसी तरह थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी तरह इज इक्वल टू वो हो जाएगा x डॉट y डॉट z के। उसके बाद कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। 7 प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि 1 उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है हम किसी भी नंबर से f के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। और 8 प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, 2 बनेगा। और 9 प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो F के अंदर सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, मीन एक थर्ड नंबर जो होता है हम उसको या लेफ़्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि x हमारे पास लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन हमने इसमें होल्ड करना चाहिए फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे। अब हमारे पास रिंग क्या होती है, देखिए पहले हमने फील्ड को पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, हमारे पास टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ थी फील्ड के अंदर। अब इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को, फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन एडिशन वाली तो वही रहेंगी 1 से लेकर 4 तक। यानी अगर हम 1 से 4 को पढ़ें तो ये हमारे पास क्या बनता है, एबिलियन ग्रुप बनता है। तो मीन R प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़। और एक हमारे पास क्या कुलैयर लॉ अगर होल्ड कर दे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो R प्लस को हम एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग हमारे पास क्या होगी, रिंग भी हमारे पास क्या होगी, एबिलियन ग्रुप होगी। अगर हम इसमें से मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी हम क्या करते हैं 6 को भी रिमूव कर देते हैं, 7 को भी रिमूव कर देते हैं और 8 को भी रिमूव कर देते हैं, जस्ट एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए। और इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, यानी 4 प्रॉपर्टीज ये हैं 5 और 6।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, हमारे पास ये रिंग की प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। हम यूँ कह सकते हैं कि हर फील्ड जो है वो रिंग होती है, बट हर रिंग जो है वो फील्ड नहीं होती, क्योंकि हमने फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर दिया है। तो अब एग्जांपल कौन सी है, रिंग आर जो होती है, आर प्लस डॉट आर के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास क्या रिंग डिनोट होती है, आर को रिंग कहते हैं, आर भी हमारे पास रिंग हो जाएगी। और इसी तरह सेट जी जो है वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो अब हम आते हैं बोलियन रिंग की तरफ कि बोलियन रिंग क्या हो गया। अब हमें देखें रिंग का पता चल गया, फील्ड का पता चल गया। अब बोलियन रिंग सिंपल है, जिसमें हर एलिमेंट क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बोलियन रिंग कहेंगे। ऐसी रिंग जिसमें एवरी एलिमेंट जो होगा उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। और ऐसी रिंग को फिर हम क्या कहेंगे, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे। इसमें अब देखिए बोलियन रिंग जो होती है हमारे पास क्या होती है, नेसेसरली कम्यूटेटिव। बोलियन रिंग हमारे पास ज़रूरी है कि बोलियन रिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। सो हमारे पास ए इसका राइट आंसर होगा। मूव टू द क्वेश्चन 2। अब इसमें हमारे पास क्या जी, क्वोटर्नियंस ग्रुप का हमने क्या बताना है जी, ऑर्डर बताना है। अब इसमें एक बात हमें क्वेश्चन से पता चल गई, क्वोटर्नियंस ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉन एबेलियन होते हैं, यानी कि इनमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो आज स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टडी करते हैं कि जी हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस हमारे पास क्या होता है जी, इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। तो जस्ट इसने ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, तो वो तो सिंपल इसका आंसर बी आ जाएगा। तो मीन अब हम मज़ीद क्वोटर्नियंस ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो क्वोटर्नियंस ग्रुप्स होते हैं वो क्या कैसे वर्क्स करते हैं, या उसके एलिमेंट्स कैसे वर्क्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वोटर्नियंस ग्रुप होता है वो हमारे पास अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होता है। इसमें हमारे पास जो आई जे के का स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। इस तरह आई जे इज़ इक्वल टू माइनस जे इज़ इक्वल टू के बराबर होता है। इस तरह जे के हमारे पास माइनस के जे के बराबर होगा, यानी कि हम इसमें अगर क्या बना लें, साइक्लिक परमोटेशंस बना लें, साइकिल बना लें, तो आई जे जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं के, तो सो ऑन। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनके नाम होते हैं, आई हमारे पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह -1 0 0 -1, तो हमारे पास टोटल 8 इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो जी फॉर्म द नॉन एबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या कहते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज। अब ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, एवरी ग्रुप जी ऑफ प्राइम ऑर्डर इज मस्ट बी साइक्लिक। कहते जो भी ग्रुप होगा उसका ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो क्या होगा, पक्की बात है वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। एंड every element other than identity can taken as its generator। आइडेंटिटी के अलावा हर जो एलिमेंट होगा उसका जनरेटर होगा। जैसे z हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है जी, साइक्लिक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट उसका क्या है हमारे पास, यानी -1 और 1 उसके जनरेटर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कैन बी टेकन एज इट्स जनरेटर, हर एलिमेंट हम उसका जनरेटर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम में कहते हैं एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ अबेलियन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइम ऑर्डर का
ग्रुप होगा वो अबेलियन भी होगा। जब साइक्लिक है तो फिर पक्की बात है अबेलियन तो होगा, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन, हमें पता है। उसके बाद एवरी अबेलियन ग्रुप जी इज़ नॉट साइक्लिक। अब जैसे क्यू प्लस है, ये अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, तो अबेलियन ग्रुप जो है वो हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा। Kallin's 4 group is finite abelian group but not cyclic. नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है अ ग्रुप G ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ 2 सब ग्रुप। अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो जैसे उसके 2 हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे G एंड E। G और E को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी के लेट जी बी द ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर देन जी मस्ट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब हमारे पास अगर कोई ग्रुप जो है वो उसका फाइनाइट ऑर्डर है और फिर पक्की बात है कि ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी पावर हम लें वो प्राइम होगा पावर, और उसका आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ऑल नॉन अबेलियन ग्रुप आर नॉन साइक्लिक। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर, अब इसमें देखें पहला क्या है? ऑप्शन है एन अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। तो अबेलियन तो होगा बट वो साइक्लिक भी है। एन अबेलियन अब भी अगर वो साइक्लिक ना देता तो फिर हम अबेलियन पे भी हमारा आंसर ट्रू हो सकता था। अब हमारे पास इस टाइम डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या कहता है जी? एनी 2 कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप और इक्विवेलेंट, सिमिलर, आइसोमॉर्फिक, नन ऑफ दीज। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना है कि कॉन्जुगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, किन 2 ग्रुप्स को कॉन्जुगेट कहा जाता है। जी हमारे पास कोई ग्रुप है, एच और के भी ये सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये हमारे पास 2 सब ग्रुप्स हैं। हम इनको कॉन्जुगेट कब कहेंगे? जब H इज़ इक्वल टू ए के ए इन्वर्स के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि H और K हमारे पास क्या हैं जी? आपस में कॉन्जुगेट हैं। तो एक प्रोपोजिशन है हमारे पास कि लेट G बी अ ग्रुप इफ़ G इज़ अबेलियन एंड H K or subgroup of G, then H is conjugate of K if and only if H is equal to K। सब ग्रुप हैं किसके? G के, तो H इज कॉन्जुगेट ऑफ K। अगर H दोनों सब ग्रुप इक्वल होंगे तो वो आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन है आइसोमॉर्फिक का, तो हमें होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए। लेट जी एंड एच बी आर 2 ग्रुप्स बोथ प्रिजर्व ऑपरेशन का मतलब यह है कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या करेगी? होल्ड करेगी। देन द मैप एफ इज अ मैप, देन अ मैप, so f is a function G to H is set to homomorphism of the groups if f satisfies the following property। तो हम जी एफ को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे G to H अगर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएं? कहते f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ ए स्टेरिक f ऑफ b। अब इसमें स्टेरिक जो ऑपरेशन है यानी कि H का वो होल्ड करना चाहिए। एच का, अब जी और एच हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं तो उनका यानी वो किसके रिस्पेक्ट, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट लिए गए हैं? एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट हैं या नहीं है? तो स्टेरिक हमने लिया हुआ है एच के रिस्पेक्ट, तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टेरिक एफ ऑफ बी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास f happens to be 1 1 and on to we say f as an isomorphic। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए? f of a b is equal to f of a स्टेरिक f of b। अब अगर होमोमॉर्फिज्म है उसमें हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी लाजमी है आइसोमॉर्फिक के लिए,
तो होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1 1 और ऑन टू भी हो तो वो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। तो अब एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देख लेते हैं, जैसे लेट z प्लस एंड e प्लस बी द ग्रुप्स ऑफ इंटीजर, और जो e है हमारे पास इवन इंटीजर है, तो हम इसके दरमियान मैपिंग को शो करते हैं। f हमारे पास मैपिंग है z टू e। तो अब हम देखते हैं जी, हमने एक फंक्शन f लिया 2x, देन f इज़ वेल डिफाइंड एज x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास हमने अब इसको 1 1 प्रूव करना है, तो 1 1 के लिए हमने क्या किया जी, x इज इक्वल टू वाई ले लिया। तो क्योंकि एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स इवन हैं तो हम 2x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये 1 1 भी हो जाएगा। उसके बाद f इज़ होमोमॉर्फिज्म है, तो देखें हम होमोमॉर्फिज्म भी चेक कर लेते हैं। तो हमें फंक्शन जो है 2x के बराबर दिया गया है, तो हमने x जगह x प्लस वाई रखा, x प्लस वाई, तो देखें f ऑफ x प्लस f ऑफ y भी हो जाएगा। तो देखें हमने प्लस इधर क्यों लिखा है, प्लस ये इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास दोनों जो हैं हमारे पास एडिशन के लिहाज से ग्रुप्स हैं। Also f is on to as any even integer 2x would have x as its pre-image। तो हम जो भी x लेंगे प्री इमेज लेंगे z में से, तो उसका आंसर 2x इवन ही आएगा, पक्की बात है। तो फिर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, यानी 1 1 भी हमने प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। सो f इज़ आइसोमॉर्फिज्म। In fact, this example shows that a subset can be isomorphic to its superset। हम अच्छा एक ये भी हम कह सकते हैं, एक और हमारे पास यानी कि एक रिज़ल्ट है, एग्जांपल है कि हमारे पास जो सेट अगर कोई आइसोमॉर्फिक है, हम दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना चाहते हैं दो सेट को, ठीक है जी, तो उसमें अगर जो सुपर सेट होगा, अब जैसे z है, z सुपर सेट है इवन नंबर्स के लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अब इसी एग्जांपल के तहत कि जो सुपर सेट होता है वो हमारे पास सुपर सेट का जो सेट सबसेट होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लेते हुए हमने पढ़ा है शुरू में जो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है, H और A के A इनवर्स, ठीक है जी, बहुत एक दूसरे के सबसेट हैं। फॉर दिस कंडीशन, टेकिंग दिस कंडीशन H इज इक्वल टू A के A इनवर्स, तो ये सुपर सेट हैं एक दूसरे के, यानी A के इनवर्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, C जो है इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H हमारे पास कोई सब ग्रुप है, हमने बताना है वो किस इंडेक्स का हो, तो फिर क्या होता है H जो है वो नॉर्मल बन जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होता है। तो पहले इसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के लिए हमें कोसेट का पता होना चाहिए। कोसेट क्या होता है, कहते हैं H हमारे पास कोई सब ग्रुप है G का, हमने G में से कोई एलिमेंट A लेना है, तो इसी एलिमेंट हमको क्या करेंगे, हमने राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारे पास सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या कहलाएगा, कोसेट कहलाएगा। हमने अब A को राइट से ऑपरेट किया तो इसका मतलब ये राइट कोसेट है। अगर A हमारे पास लेफ़्ट पे आ जाए तो फिर हमारे पास लेफ़्ट कोसेट बन जाएगा। अब एक हमारे पास रिमार्क है कि नोट दैट कोसेट इज़ नॉट एसेंशियली अ सब ग्रुप। अब जो हमारे पास कोसेट आया है HA सच दैट H बिलोंग्स टू H, तो ज़रूरी नहीं होगा वो हमारे पास सब ग्रुप हो। अब इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं G इज़ अ कोटर्नियन ग्रुप्स। अब H हमारे पास 1 and -1 है, तो ये हमारे पास कुछ सब ग्रुप है। जब हम इसका कोसेट लेते हैं, यानी I हमने कोई एलिमेंट लिया G से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I - I देखें ये कोसेट है, राइट कोसेट,
तो ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो ये बात है कि आप याद रखें जो कोसेट है इट्स सेल्फ जो है हमारे पास वो क्या मीन वो सब ग्रुप नहीं होगा। अब एक डेफिनेशन हमारे पास कहते हैं हमारे पास अ सब ग्रुप एज ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल उस वक्त होगा जब हमारे पास लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल आ जाए, यानी एच ए इज इक्वल टू ए एच आ जाए, तो फिर ग्रुप हमारे पास नॉर्मल बन जाएगा। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो ये है सिंपल, यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन जो है इजी वो ये है किसके लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, जितने भी हम कोसेट बना सकते हैं किसी सब ग्रुप के, उनकी जो तादाद होगी उसको हम इंडेक्स कहेंगे। उसको हम उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, G.H यूज़ करते हैं हम। जैसे एक हम प्रॉब्लम फॉर इंडेक्स 2 की कोई एग्जांपल लेते हैं। शो दैट सब ग्रुप एच ऑफ इंडेक्स 2 इन अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखें जो भी हमारे पास सब ग्रुप अगर उसके हम क्या कर सकते हैं, दो लेफ़्ट या दो राइट कोसेट हम फाइंड कर लेते हैं, तो मीन उसका इंडेक्स 2 बन जाएगा। तो बाकी बात है वो जो हमारे पास सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है जी। अगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अब जैसे G इज़ अ क्वॉटर्निटी ग्रुप, हमने H लिया 1-1 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, बट ये नॉर्मल है 1 एंड -1 एक सब ग्रुप है और ये नॉर्मल भी है, बट इसके इंडेक्स तो 4 हैं। तो ज़रूरी नहीं होगा जो कि अगर जिसका इंडेक्स हमारे पास 2 हो तो फिर वो होगा नॉर्मल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल हो तो उसका इंडेक्स 2 होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखें 1 और -1 के हमारे पास क्या हैं जी, 4 हम क्या बना सकते हैं, कोसेट बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल भी है। तो अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो तो ज़रूरी नहीं कि इसका इंडेक्स भी 2 हो, हाँ लेकिन इंडेक्स 2 होगा तो वो पक्की बात है वो नॉर्मल होगा। तो इसका ए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आप सब स्टूडेंट्स को मेरे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें और फॉर सपोर्ट मी प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके।